अरे यार ये फ्लैश को चल रहा है। तो यहाँ तो पहुँच गए चोपटा, थोड़ा खाना वाना कुछ खा लेते हैं। अभी गया थोड़ा बुखार चढ़ गया, थोड़ी शरीर की हालत थोड़ी सी टाइट हो गई। थोड़ा सा कुछ खाना वाना खा के थोड़ा फ्रेश अप हो गए, फिर मैं आपको सारी डिटेल देता हूँ क्या है क्या सीन है ना। मोमोज खा रहे हैं अभी तो मैं यहाँ पे, अच्छे मोमोज तो। हाँ तो भाइयों अब हम बताते हैं आपको पूरी स्टोरी। हमने केदारनाथ की जर्नी एंड करी और वहाँ से लेके हम यहाँ चोपटा तक कैसे आए। आज है 4 तारीख 4 जून और रात के बजे हुए हैं लगभग 10:15। तो कल हम सब दोस्तों ने रात को तकरीबन शाम को 6:30-7 बजे तक हमने केदारनाथ से हम नीचे आ गए थे। फिर उसके बाद हम सोनप्रयाग में रुक गए वहीं नीचे ही, और फिर आज दिन में आए हम यहाँ पे चोपटा हम पहुँच गए थे 12 बजे तक। चोपटा आने के लिए हमने सोनप्रयाग से पहले बस पकड़ के हम आए ऊखीमठ से हम प्राइवेट टैक्सी करके यहाँ चोपटा पहुँचे, जो कि सोनप्रयाग से तकरीबन 70 किलोमीटर पड़ता है। तो और मेन चीज़ ये है कि कल से लेके मतलब जब मैं केदारनाथ से नीचे आया और तब से अब तक, अब रात के 10 बजे हुए हैं, तो मैंने अब तक कोई भी वीडियो शूट क्यों नहीं किया। उसका कारण ये था कि भाई अपनी हालत हो गई थी बहुत ज़्यादा ख़राब, अपनी तबीयत ख़राब हो गई थी, और फिर हमने दवाई वगैरह ली। अब जाके हालत सही हुई है, नहा धो के फ्रेश हुए हैं। और हम रात को 1 बजे, हम 1 से 1:30 बजे के बीच में हम ऊपर तुंगनाथ के लिए चढ़ाई चालू करेंगे। मेरे पीछे जो ये रास्ता है, जो पीछे अंधेरा है, जो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, यही रास्ता है। और रात को 1:30 बजे जाने का कारण ये है कि हमको तुंगनाथ जो मंदिर से ऊपर जो चंद्रशिला है जो कि सनराइज़ पॉइंट है, वहाँ तक मुझे सनराइज़ से थोड़ा सा पहले या फिर सनराइज़ के टाइम तक पहुँचना है वहाँ पे। हाँ तो और जो कुछ भी जर्नी होती है वो मैं धीरे धीरे आपको बताता हूँ। और अभी ये है कि हमारे साथ और भी दोस्त मिल गए हैं, कुछ हरियाणा के हैं, रोहतक के, 2 जने इंदौर के हैं, एक भैया कानपुर के हैं, और ऋषभ और मैं तो आई थे ही साथ में। तो अभी मैं आपको सबसे मिलाता हूँ कौन कौन के वहाँ कहाँ से कैसे है। ठीक है भैया। ठीक है दोस्तों, रात के बज रहे हैं 1:54 और हम निकल रहे हैं ऊपर तुंगनाथ की चढ़ाई के लिए। ठीक है, अभी हम चार बहादुर लड़के हम जा रहे हैं। ये थोड़ा सहमे हुए हैं थोड़े, ठीक है। तो अभी ये बहादुर लोग जा रहे हैं ऊपर चढ़ाई के लिए, और दिखाते हैं आपको रास्ते में अगर हमको कोई मिलता है तो। बाकी इन चारों ने हमको खूब मतलब डराने की कोशिश की, मगर हमारी अभी हिम्मत नहीं टूटी है। ठीक है, तो निकलते हैं फिर। जय महाकाल। फिर अब हम जा रहे हैं तुंगनाथ मंदिर के लिए, जो कि है वर्ल्ड्स हाईएस्ट शिव टेम्पल, 3680 मीटर फ्रॉम सी लेवल। इस मंदिर की स्थापना 5000 वर्ष पहले पांडवों ने की थी। तो फिर आप देखते रहिए पूरा ब्लॉग, और तुंगनाथ के बारे में जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन होती है मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। यहाँ पर कैसे आना है, अकोमोडेशन वगैरह सारी चीज़ें देखते रहिए, मैं आपको वीडियो में बताता रहूँगा। ठीक है भाइयों, राज, राहुल, ऋषभ और हर्ष। ठीक है, अब चढ़ाई चालू करते हैं महादेव की। ठीक है, चलो। हाँ तो दोस्तों हम चल रहे हैं, और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ चढ़ते चढ़ते, मगर छोटा सा ब्रेक लिया है। और ये देख लो 4 साथी हमारे साथ में चल रहे हैं। चलो, टाइम हो रहा है 2:13 और अभी चले जा रहे हैं। ये देखो 2:13 हो रहे हैं। तो हम फ्लैश लाइट यूज़ कर रहे हैं क्योंकि रास्ते में कुछ है भी नहीं। 1 सेकंड रुक जाओ यार। हम फ्लैश लाइट यूज़ कर रहे हैं ताकि हमें कुछ दिखाई देता रहे। एक मेरे फ़ोन में चल रही है, एक ऋषभ के पास है, और मेरे फ़ोन में भी ऑन है। और यहाँ पर देख लो भाई, बिल्कुल अंधेरा है, बिल्कुल अंधेरा, कंप्लीट अंधेरा। पूरा पहाड़ी जगह है भाई। ऊपर जाने का बस ये है, भोले बाबा के दर्शन करने, और ऊपर चंद्रशिला का व्यू पॉइंट, वो सनराइज तक हमको वहाँ कैसे भी करके पहुँचना है। क्योंकि हमने सुना था कि तुंगनाथ पर ऊपर अभी स्टे है नहीं, तो इस वजह से हमको सुबह जल्दी निकलना पड़ रहा है। बाकी ठंड के कपड़े सारे पहने थे, मगर अभी मेरे को पसीने आने लग गए हैं। देखते हैं अभी। ला पानी पिला, पानी पी ले बाबा जी, आपको आशीर्वाद चाहिए बस। देख लो भाई, ये अपने साथ चल रहा है भी, तो भाई रुक के पानी पिलाना जरूरी है। हाँ, इसको पिला दे, पिला दे, हो गया, आजा पिला दे, पानी पी ले। राहुल ने और ऋषभ ने
डॉग्स को पानी पिला दिया, थोड़ा सा अपना ब्रेक भी हो गया। चले भाई, हो गया ब्रेक। 2 मिनट रुको, सामान वामान क्या रखा है? स्पीकर रखा है, स्पीकर उठा ले यार तू अब। दोस्त अपने साथ है। ठंड है, ठंड की वजह से देखा जाए तो थकावट हमको कम हो रही है। और अभी समय तो आप जानते ही हो, 2:30 के समथिंग हो गए ना। आजा मेरे भाई, 2:30 के समथिंग हो गए दोस्तों। तो ये थोड़ा अलग एक्सपीरियंस हो जाता है, डिफरेंट एक्सपीरियंस की। मतलब रात के इस टाइम पे अपन चल रहे हैं। वैसे मेरे को पसीने आ रहे थे तो मैंने ऊपर वाली जैकेट उतार दी, मगर मेरे को भी वो गलती लग रही है क्योंकि पसीने आते हैं और जैसे ही रुकते हो, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है इधर और बहुत ज़ोर से ठंड लगती है। और वैसे बैकग्राउंड में मुझे नहीं लगता है कुछ भी दिखाई दे रहा होगा, मगर मेरे को सारा दिखाई दे रहा है। पूरा का पूरा कंप्लीट शहर का व्यू आ रहा है और बहुत शानदार व्यू आ रहा है। जो देखते हैं ना अपन पहाड़ों से जो लाइट चमकती है, इतना अच्छा व्यू आता है, वही वाला व्यू है। और एकदम शांति, एकदम शांति। और अपन 4 नहीं, अपन 8 हैं, तो अपन 8 एक साथ चल रहे हैं, रुकते रुकते बेरू बाबा चलते चलते मजे लेते हुए। मतलब ये है कि सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। यूँ है कि दिन वाले व्यू नहीं है, दिन वाले व्यू हम वापस आते में कवर कर लेंगे। अभी हमको स्टार्स बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। नीचे बैकग्राउंड में सिटी का व्यू बहुत अच्छा आ रहा है। सब कुछ मतलब जो चीज़ दिन में नहीं दिखती वो रात को दिखती है, और रात को नहीं दिखती वो दिन में दिखती है। तो वही है, हर चीज़ आप पूरा नहीं कर सकते, कैसे भी आप चाहो कुछ ना कुछ चीज़ रही जाती है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं फिर। इधर आजा, इधर आजा। हाँ तो भाइयों, मंदिर यहाँ से हमको दिखना चालू हो गया। अभी बज रहे हैं 3:30। 2:04 पर चढ़ाई चालू की थी, 3:31-32 हो रहे हैं। मैं और राहुल हैं अभी एक साथ। और मंदिर ये रहा पीछे बैकग्राउंड में, वो ऊपर जो आपको लाइट दिख रही है ना, ये मंदिर ही है। इधर बिल्कुल आगे मंदिर पे। और ऋषभ और राज हमारे जस्ट पीछे हैं, दिख नहीं रहे। वो ज्यादा पीछे नहीं है, बस थोड़ा ही पीछे है। तो दिख नहीं रहा है, थोड़ा ढलान टाइप है। हाँ। बैठे हुए थोड़ी देर रेस्ट कर रहे हैं। इधर ही है वो, जस्ट वो भी आ रहे हैं। अपन पहुंच गए और अभी हमको जाना है चंद्रशिला टॉप के लिए, तो वहाँ भी जाना है। बस एक चीज़ है राहुल, वैसे पसीने आ जाते हैं ना चलते चलते, मगर जैसे ही रुकता हूँ ना, इतनी जोर की ठंडी हवा लगती है यहाँ। मतलब ठंड बहुत ज़्यादा है यार। अब तो अंदाजा लगा लो, ऐसा लगता है कि रुकते ना 2 मिनट तो ऐसा लगता है कि जैसे बनियान के अंदर किसी ने ठंडा पानी डाल दिया है। इतनी ठंड लगती है। और हमारे साथ ये 4 साथी चल रहे हैं, इनने हमारा पूरा योगदान दिया है। हाँ भाई, ये राहुल है भाई हमारा इंदौर से। या भाई जय महाकाल। इंदौर की बोली है, महाकाल की नगरी का है। उज्जैन कितना दूर है तेरे से? 60 किलोमीटर, 1 घंटे का रास्ता। अपना घर ही वही है। हाँ ठीक है भाइयों, मिलते हैं। ये दोस्त आ गए अपने और ये पानी पी रहे हैं यहाँ पे। उनको पानी बहुत सपोर्ट लगा हमारे को। हाँ, ये पूरी चढ़ाई तक हमारे साथ थे और सबसे आगे आगे आ रहे थे। ये भाई एक की टांग टूटी हुई है, एक की, फिर भी भाई पूरा नीचे रास्ते से। ये हमारे होटल के रूम के बाहर बैठे हुए थे नीचे, और वहीं से हम निकले तो चारों के चारों हमारे साथ निकल दिए। हाँ तो दोस्तों 3:49 AM, 3:49, और हम पहुंच गए टॉप पे। ये रहे तुंगनाथ, नंदी जी बैठी हैं। तुंगनाथ मंदिर पे हम आ गए। वर्ल्ड हाईएस्ट शिव टेम्पल एंड वर्ल्ड हाईएस्ट शिव टेम्पल, दुनिया के सबसे ऊंचा शिव जी का मंदिर। यहाँ पे बताते हैं शिव जी के भुजाएं और हृदय 3680 मीटर की हाइट पे है ये मंदिर, दुनिया का सबसे ऊंचाई का मंदिर। और अब हम चारों इधर पहुंच चुके हैं। ये रहा राहुल, जय जय श्री महाकाल, और ऋषभ भी है बैकग्राउंड में, और वो चारों हमारे साथ चल रहे थे, वो भी हैं। और उनको हमने बिस्कुट भी खिला दिए, ये रखे नीचे, है ना। ठीक है तो दोस्तों, वर्ल्ड हाईएस्ट शिव टेम्पल, अभी हम यहाँ पहुँच चुके हैं। 3680 मीटर। ये रहे यहाँ पे शिव जी का मंदिर। चारों पहुँच चुके हैं हम यहाँ पे टॉप पर। अभी पहुँचे, जस्ट 3:49 हो रहे हैं। और भाई अब हम निकलना है, हमको यहाँ पे ढोक दे दिया है शिव जी के, और अब हम निकलते हैं चंद्रशिला के लिए। ठीक है दोस्तों, निकलते हैं। चलो अब अपन ऊपर के लिए जूते उतारे थे, ज़मीन बहुत ठंडी है, जल्दी से जूते पहनते हैं और निकलते हैं यहाँ से। हाँ तो दोस्तों, अब हम निकल रहे हैं चंद्रशिला टॉप के लिए। और एक चीज़, अपन 4 बंदे हैं, सही बता रहा हूँ। चारों को ऊपर आते हुए हमको बहुत डर लग रहा था। और जब हम ऊपर आ रहे थे ना, एक दीदी अकेली जा रही थी ऊपर, और अभी वो चंद्रशिला टॉप के लिए निकल चुकी है। हम चारों को एक साथ डर लग रहा था, और वो अकेली जा रही है। भाई देख लो यार तुम। चलो भाई ठीक है भाई, निकलते हैं पवन, अब आगे बनते हैं के लिए। आगे अगर वो दीदी मिलती हैं तो उनसे मिलवाते हैं ना। पानी बोतल। हाँ तो दोस्तों, 20 मिनट हुए हमको चढ़ते चढ़ते। अभी मेरे को लग रहा है हम आधे रास्ते आ चुके हैं।
आधा रास्ता और बाकी है, क्योंकि चंद्रशिला टॉप तो हमको यहाँ से दिखाई दे रहा है। और अभी देखो व्यू बहुत अच्छा आ रहा है, सारा शहर हमारे नीचे है। शहर के जितने भी पहाड़ है, मतलब यहाँ चंद्रशिला टॉप पे आके हमारी बराबरी में कोई भी पहाड़ ही नहीं है। ठंड बहुत ज़्यादा है, थक भी रहे हैं। चढ़ाई थोड़ी सी ज़्यादा स्टीप हो गई है जब हम चंद्रशिला पे आए हैं, बजाय कि जब तक हम चोपटा से तुंगनाथ जो हम आए थे उस चढ़ाई के मुकाबले तुंगनाथ से जो हम चंद्रशिला की चढ़ाई करते हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा स्टीप है। उस पर आप थोड़ा सा ज़्यादा थकते हैं, सांस थोड़ी सी ज़्यादा फूलती है। हम कोशिश कर रहे हैं कि लगातार चढ़ते रहें, भले धीरे चलें मगर चलते रहें। वो वाला सीन है हमारा। और थोड़ी सी तो हमारी बॉडी एक्लेमेटाइज हुई है, क्योंकि काफ़ी दिन हो चुके हैं हमको पहाड़ों में, और केदारनाथ की भी चढ़ाई करके आए थे हम। उसके बाद अब हम यहाँ पर आए हैं, तो बस थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं चंद्रशिला टॉप पे। 4 जने थे, 2 जने भी चल रहे हैं। हाँ, भाई भी 4 था, वो अकेला बच चुका है। एक ये शेरू हमारा, शेरू ये रहा, या चल, ये रहा भाई शेरू, ये हमारे साथ अभी अकेला साथ में। हाँ तो फिर दोस्तों हम पहुंच गए चंद्रशिला टॉप पे, एकदम टॉप पे, तुंगनाथ से थोड़ा सा ऊपर। वही टाइम बाद हमें पता 4 बजे या 1 सेकंड, 1 मिनट आपको टाइम बता रहा हूँ। 4:23 भाई देख लो। हमने चढ़ना स्टार्ट किया था यहाँ पे लगभग 3:52-53 में। लगा लो यार बहुत टाइम, 25-30 मिनट लगे होंगे हमको यहाँ पर आने में। भाई थोड़ी सी देर में सनराइज़ होने वाला है। हमको थोड़ा दिखाई दे रहा है, मगर मैंने चेक करा कैमरे में भी कुछ भी आ नहीं रहा है। हम एकदम टॉप पे, बराबरी में और कोई भी पीक नहीं है, एकदम टॉप पे आ चुके हैं। बहुत ठंडी हवा चल रही है, बहुत अच्छा नज़ारा आ रहा है इधर से। अभी जैसी सनराइज़ होती है दिखाता हूँ। और अभी आज तो देखो मैं और राहुल यहाँ पर सबसे पहले आए हैं, पीछे कुछ लोग और आ रहे हैं। वैसे हमको बोला था कि सुबह यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आना शुरू हो जाते हैं, ज़्यादा भीड़ नहीं आती है, कम आती है, मगर जो थोड़े पैशनेट लोग होते हैं जिनको इतने टॉप पर आके सनराइज़ देखना है, वो वाले लोग इधर ज़रूर मिलेंगे आपको। ठीक है दोस्तों, चंद्रशिला टॉप पर आ चुके हैं। आज मैं और राहुल यहाँ पर सबसे पहले पहुँचे। तकरीबन 4:25 हो रहे हैं ना, और धीरे धीरे सनराइज़ हो रहा है ऐसा लग रहा है। थोड़ा सनराइज़ होना स्टार्ट हो गया है, और अभी हम इस दीवार के सारे बैठे हैं। वो मंदिर तो हमारे पीछे जस्ट। यहाँ पर क्या है, ठंडी हवा चल रही है बहुत ज़्यादा। तो मैं और राहुल अभी इधर बैठे हैं। ऋषभ और राज अभी आए नहीं है, वो दोनों भी रास्ते में ही हैं। और नज़ारा बहुत सुंदर आ रहा है, बहुत सुंदर। एकदम टॉप पर है हम चंद्रशिला के। वो जो सामने वाली पहाड़ी है ना, वो बैकग्राउंड में, वो एकदम बर्फ़ से कवर्ड है टॉप से। अभी जैसे जैसे सूरज, वो जो बैकग्राउंड में दिख रहे हैं वो झंडे उड़ते हुए, उनसे समझ जाओ यार हवा कितनी तेज़ है। बहुत ठंड लग रही है इधर आके, इसी वजह से इधर थोड़ा सा दुपक के बैठे बहुत ठंड लग रही है इधर आके, इसी वजह से इधर दुपक के बैठे हुए। सही बताएं तो थोड़ी सी धूप निकले ना, सूरज निकले तो थोड़ा सा चैन पड़े। व्यू बहुत अच्छा है, मगर क्या करें, इसके लिए और भी कुछ हमको प्रिपेयर करके आना ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ पे वाकई में बहुत ज़्यादा ठंड है। हाँ तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि मैं चंद्रशिला टॉप पे और तुंगनाथ मंदिर में कैसे पहुँचा। देखो मैं सोनप्रयाग से निकला था, सोनप्रयाग से हमने बस पकड़ी। सोनप्रयाग से क्या है, आपको डायरेक्ट कोई भी यहाँ के चोपटा के लिए कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आपको क्या है, गुप्तकाशी आना पड़ता है। गुप्तकाशी से आपको यहाँ के लिए मिल सकता है। वो भी पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं है, वहाँ से भी प्राइवेट टैक्सीज चलती हैं, जिनकी की 200 रुपये पर सीट फीस होती है, मतलब पर पर्सन 200 रुपये लगता है वहाँ से। तो वहाँ से होते हुए आप चोपटा आ सकते हैं। और चोपटा से हमने चढ़ाई करनी स्टार्ट करी थी 2:04 पर एग्जैक्ट हमने चढ़ाई करनी स्टार्ट की थी, और 4:23 पर हम टॉप पर पहुँच गए थे। तुंगनाथ मंदिर नहीं, तुंगनाथ से भी ऊपर चंद्रशिला टॉप पर हमको 2 घंटे 19 मिनट लगे यहाँ पर टॉप पे पहुँचने के लिए। इसमें हम तुंगनाथ मंदिर पे हम रुके हुए थे तब तकरीबन 10 मिनट के आसपास, 10 से 15 मिनट मान लो आप। और मैं चढ़ने का आपको बता दूं, देखो हम ऐसा नहीं है कि हम तेज़ चढ़े हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम बिल्कुल स्लो स्पीड में चढ़े हैं, बिल्कुल स्लो नॉर्मल स्पीड में चढ़े हैं, मगर हम लगातार चले हैं टॉप तक।
अभी भाई ऐसा लग रहा था ऋषभ और राज आगे, मगर अभी भी नहीं आए वो। हमारा सुबह इतनी जल्दी आने का कारण ये था कि हमको बोला गया था कि ऊपर तुंगनाथ मंदिर के आसपास कोई भी एकोमोडेशन फैसिलिटीज़ नहीं है और हमको जाना था चंद्रशिला, तो उस वजह से हम सुबह जल्दी आए थे। मगर जब हम ऊपर पहुंचे तो हमको पता लगा कि मंदिर के आसपास एकोमोडेशन फैसिलिटीज़ हैं, हालांकि वो लिमिटेड हैं मगर हैं, जिनका चार्ज है अगर आप शेयरिंग बेसिस पर रुकते हैं तो वो है 500 रुपीज़ पर पर्सन, और अगर आप पूरा एक रूम लेना चाहते हैं वो तो आपको पड़ेगा 3500-4000 रुपये के समथिंग में। अगर आपको यहाँ पर ऊपर स्टे करना है तो आपको थोड़ा सही टाइम पर आना पड़ेगा, सारे रूम बुक होने से पहले। और चंद्रशिला का असली मज़ा तो या तो सनराइज़ के टाइम पे या फिर सनसेट के टाइम पे, आप किसी भी टाइम पे आ सकते हैं, हर टाइम पे व्यू आपको अच्छा ही मिलेगा। ठीक है तो भाइयों, चंद्रशिला टॉप का तो सीन हो गया अपना पूरा। अब नीचे जाते हैं, वो तुंगनाथ मंदिर में शिव जी की आरती होती है, 7 बजे का टाइम है उसका। तो अभी हम शॉर्टकट लेके जा रहे हैं। सुबह आए थे ना तो अंधेरा था, तो कोई भी शॉर्टकट अपन को दिखाई नहीं दिया था, और अब तो सीधे सीधे खूब सारे शॉर्टकट है। रास्ता ऐसा लग रहा है आधे का भी आधा हो गया है। खुश हो गए तुम यहाँ के हैं, खुश हो गए यहाँ पे आके जब। बाबा की नगरी में खुश है, हैप्पी है, बिल्कुल मजे, इधर कुछ भी नहीं है। आजा भाई ऋषभ, तू भी डांस कर ले। भाइयों चंद्रशिला भी हो गया और अब नीचे भी आ गए, दर्शन हो गए खूब अच्छे, सब कुछ हो गया, बढ़िया रहा सिस्टम सब। भाई बहुत अच्छा रहा, बहुत मजा है। ऊपर चंद्रशिला में ठंड बहुत थी, आए हाय, बाकी मॉर्निंग का वेब तो देखने लायक था कसम से यार। आप भी आइएगा, मजा आएगा। हाँ बाकी ध्यान रखिएगा, बैग मत लेके आइएगा, कपड़े अपड़े वजन लेके कुछ भी नहीं आना अगर आप चढ़ाई करने आ रहे हो तो। नहीं तो हम 2 घंटे में 2.5 घंटे में आए, आपको कम से कम 3-3.5-4 घंटे लगेंगे। हाँ सामान हल्का लेके आए। ऊपर ठंड बहुत थी मगर थोड़ी परेशान करने वाली ठंड थी, ठंड के साथ ठंडी हवा चल रही थी बहुत तगड़ी। और मेन कुल मिला के भाई ये बात है, इधर सुकून बहुत है, बहुत शांति भरी जगह है, बहुत सुकून है, बहुत सुकून। पहाड़ जो आपको मोबाइल से दिखा नहीं सकते हम, बाकी तुम यहाँ पे दिखाएंगे मोबाइल से सब दिखाएंगे, सारे व्यू दिखाएंगे जितना दिखा सकते हैं। मतलब इतना सुकून यार, अब पता ही नहीं। देखो ऐसा है कि हम केदारनाथ गए थे, केदारनाथ में भीड़ बहुत ज़्यादा थी क्योंकि केदारनाथ तक पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। इधर भीड़ इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं है। लोग या तो यहाँ पे पर्सनल गाड़ियों से आती हैं, फिर टैक्सी करके आते हैं, क्योंकि टैक्सी होती है थोड़ी कॉस्टली, तो उस वजह से यहाँ पे टूरिस्ट अभी कम है। आगे देखते हैं कोई पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अगर यहाँ चालू हो गया तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। अभी तक तो भाइयों इधर आओ, इतना सुकून, ये इस ट्रिप का सबसे ज़्यादा सुकून भरी जगह थी हमारे लिए। कैसी? बहुत मजा आया। मॉर्निंग रात नाइट में भी बहुत, नाइट का सफर था, देन मॉर्निंग का मजा आया, हाय मजे, बहुत मजा आया। ठीक है भाइयों, ये है पीछे तुंगनाथ मंदिर। हाँ इधर थे ये, असल में 5 केदारों में 3रे नंबर पे आते हैं। चलो ना, ये 5 केदार में 3रे नंबर पे आते हैं। यहाँ पे थे शिव जी के भुजाएं और हृदय। और आप जानते होंगे कि जितने भी 5 केदार हैं उन सब की स्थापना पांडवों ने की थी। जब पांडव शिव जी की खोज में निकले थे उस समय के दौरान। फिर तुंगनाथ के ऊपर जो कुछ भी मैंने जो शूट किया था तो उसको मैं 2 पार्ट्स में डालूंगा। ये पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकंड और आएगा तुंगनाथ का। तो ऐसे ही देखते रहें, एंड प्लीज़ टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय ब्लॉग्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।